हेलो एवरीवन, तो मेरा नाम है सरोज नेगी और आपका हमारे चैनल हेल्पिंग मॉम में बहुत बहुत स्वागत है। तो आ गई हूँ मैं न्यू वीडियो के साथ। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को। और अगर आपको वीडियोस थोड़ी भी पसंद आती है तो प्लीज़ अपने फ्रेंड और फैमिलीज़ के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि हमें थोड़ा मोटिवेशनल मिले। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि प्रेगनेंसी के दौरान शिशु कब हलचल करता है। और मतलब कुछ बच्चे कम हलचल करते हैं प्रेगनेंसी के दौरान, और कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा हलचल करते हैं। और जो गर्भवती महिला होती है उनको पता ही नहीं चलता कि आपका शिशु मतलब पेट में हलचल कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो इसके दो कारण हो सकते हैं। जो पहली बार माँ बन रही होती है तो उन्हें पता ही नहीं होता कि बच्चा कैसे हलचल करेगा, हमें कैसे पता चलेगा, क्योंकि कहते हैं ना, फर्स्ट फर्स्ट जब प्रेगनेंसी कंसीव करते हैं तो ये रहता है कि आप कामों में लगे हैं, या आपको पता ही नहीं है कि मतलब वो पेट में थोड़ी सी गुदगुदी सी होती है फर्स्ट टाइम में, वो शिशु की हलचल है या कैसे भी शिशु कैसे हलचल करेगा, उन्हें कुछ भी पता नहीं होता। लेकिन अगर आप सेकंड बार कंसीव कर रहे हैं और आपने सेकंड बार अनुभव किया प्रेगनेंसी का, तो आपको बहुत ही जल्दी अपने बच्चे के जो गर्भ में हलचल होती है वो आपको पता चल जाती है। तो आप कैसे पता कर सकते हैं कि बच्चा पेट में हलचल कर रहा है? तो कब से हलचल करता है बच्चा, वो बताती हूँ पहले मैं। तो बच्चा 3 मंथ के बाद से आपके पेट में हलचल करने लगता है। 3 मंथ मतलब कहते हैं ना, आपकी 18 18 हफ्ते हो जाते हैं जब आपकी प्रेगनेंसी को। 18 हफ्ते के बाद आप अपने बच्चे की हलचल महसूस कर सकते हैं पेट में। कुछ बच्चे बहुत जल्दी हलचल करने लगते हैं, 17 से 18 में हलचल करने लगते हैं। लेकिन कुछ बच्चे बहुत लेट हलचल करते हैं, जैसे 20 से 21 में बच्चे पेट में हलचल करते हैं। मतलब चौथे कंप्लीट होगा महीना हो जाता है, 5वें महीने में उनकी हलचल स्टार्ट होती है। तो कुछ बच्चे जो कम हलचल करते हैं उसके क्या कारण हो सकते हैं? तो उसके कारण हो सकते हैं कि आपके शरीर में पोषक तत्वों की कमी है, या बच्चा अनहेल्थी हो रहा है, या बच्चे को किसी चीज़ की कमी हो रही है। कभी कभी बच्चे को पानी की कमी हो जाती है, और लेडीज़ों को प्रेगनेंसी के दौरान तो बच्चा पानी में ही तैरता, पानी में ही घूमता है। तो अगर बच्चे के लिए पानी ही नहीं होगा पेट में तो बच्चा कैसे घूम पाएंगे? इस वजह से भी कभी कभी पेट में हलचल कम होती है। तो मतलब जैसे अब आप ये बताइए ज़रूरत होती है। तो अगर आपके 24 वीक्स कंप्लीट हो गए हैं, मतलब 5 महीने पूरे 5 महीने 20 दिन हो गए हैं, तो आपको अगर अभी भी आपको बच्चे की हलचल महसूस नहीं होती, तो आपको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत है। क्योंकि डॉक्टर ये बता पाएंगे कि जब फिर वो डॉक्टर अल्ट्रासाउंड या फिर बच्चे की दिल की धड़कन चेक करते हैं कि बच्चा सही से मूव कर पा रहा है, नहीं कर पा रहा। तो डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, क्योंकि 5वें महीने तक आते आते बच्चे की हलचल स्टार्ट हो जानी चाहिए। क्योंकि एक हर चीज़ का एक टाइम पीरियड होता है। क्योंकि 7 महीने कंप्लीट होते ही बच्चे की हलचल कम हो जाती है, लेकिन 4 से 7 महीने में बच्चा काफ़ी मात्रा में हलचल करता है। मतलब 5वें महीने से 7वें महीने में तो बच्चा इतना हलचल करता है कि पूरा 24 घंटे में वो कम से कम 50 से 100 बार हिलता है। नहीं तो 8 घंटे में या 6 घंटे के दौरान कम से कम 40 से 50 बार तो वो हिलता ही है। तो आपको मूवमेंट अगर महसूस नहीं हो रही है तो आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। डॉक्टर ही आपको बताएंगे कि आपका बेबी कहीं अनहेल्थी तो नहीं है, या उसको कोई कमी तो नहीं आ रही है। तो अल्ट्रासाउंड के द्वारा या कोई ब्लड टेस्ट कराते हैं, ताकि पता चल सके बच्चा हेल्दी है। और अगर जैसे आपको हल्की फुल्की मूवमेंट स्टार्ट हो जाती है तो भी कोई बात नहीं, हल्की फुल्की भी स्टार्ट हो रही है तो ये भी सही होता है। ऐसा कुछ नहीं है कि बच्चा बिल्कुल ही लात मारना लगेगा। कभी कभी बच्चा जितने कभी कभी बच्चे का सर पेट की तरफ होता है, और जो फेस का एरिया होता है वो अंदर की तरफ होता है, तभी बच्चा कम हलचल कर पाता है। तो इसमें डरने और घबराने वाली कोई बात नहीं है। बस ये है कि बच्चे की मूवमेंट होनी चाहिए, चाहे थोड़ी मूवमेंट हो रही हो तो बच्चे की जो मूवमेंट होती है वो शुरू हो जानी चाहिए। और बस आप रूटीन में आप जैसे डॉक्टर के साथ विजिट करते हैं तो आप उन्हें बताते रहिए कि इतनी बार मूव हुआ। और कभी कभी होता है कि हम काम कर रहे हैं तो बच्चा हलचल कर रहा होता है, हमें पता ही नहीं चलता बच्चा मूवमेंट कर रहा होता है। तो ऐसा भी होता है कि कभी कभी काम के दौरान हम इतना बिजी हो जाते हैं, या कोई काम में हमारा इतना ध्यान चला जाता है कि बच्चे की मूवमेंट पे हमारा ध्यान नहीं जाता। लेकिन जब हम सो रहे होते हैं तो बच्चा अच्छे से मूव कर पाता है, क्योंकि हम लेटे होते हैं। तो बच्चे की मूवमेंट काफ़ी अच्छी होती है। जब हम सो रहे होते हैं तभी बच्चे की काफ़ी मूवमेंट चलती रहती है। लेकिन सोते समय तो लेडीज़ों को नहीं पता चलेगा ना कि बच्चा मूव कर रहा है। तो बच्चे की मूवमेंट चलती रहती है। बच्चा बहुत जब सोता है तभी वो मूव नहीं करता, नहीं तो जब वो जग रहा होता है तो बच्चे की मूवमेंट चलती रहती है बॉडी में।
और वो फील चाहे थोड़ी ही फील हो लेकिन फील होने लगती है। कभी कभी महिलाओं को जब फील नहीं होती है तो होता है। जब कभी आपको लगे कि बच्चा बहुत देर से हिला नहीं है तो आप एक काम कर सकते हैं कि आप मतलब 2-3 गिलास पानी पी लीजिए, तो एकदम शरीर में पानी जाता है तो बच्चा की मूवमेंट स्टार्ट हो जाती है। क्योंकि ये चीज़ बहुत डॉक्टर बोलते हैं कि अगर आप जैसे बच्चे की मूवमेंट आपको बहुत देर हो गई हो, बच्चा मूव नहीं कर रहा, तो आप 2-3 गिलास पानी पिए, उसके बाद आपके बच्चे की मूवमेंट अपने आप ही शुरू हो जाती है। क्योंकि कभी कभी होता है बच्चा बहुत देर हो गई सो गया है, बच्चा हिल नहीं रहा है, तो घबराहट हो जाती है क्योंकि 7 मंथ में आते आते बच्चे की मूवमेंट तेज हो जाती है। लेकिन जैसे 8वां महीना लगता है वैसे बच्चे की मूवमेंट इसलिए कम हो जाती है क्योंकि बच्चा की ग्रोथ हो जाती है काफ़ी मात्रा में। मतलब बच्चा पूरी तरह से मतलब पूरी तरह से बन चुका होता है और उसके पेट में मतलब उसके घूमने की जगह कम हो जाती है, हिलने डुलने की स्पेस कम हो जाता है, इस वजह से बच्चे की मूवमेंट कम हो जाती है। तो इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं होती है, सबकी हो जाती है। बस ये है कि मूवमेंट मतलब लात वात चलाए इतना नहीं होती है, लेकिन ये है कि आपको हल्का फुल्का हाथ इधर मारा उधर मारा ऐसे फील होना चाहिए आपको ना, तो बच्चा हेल्थी है, स्वस्थ है, घबराने वाली कोई बात नहीं है। और कभी भी आपको लगे कि आपके बच्चे की मूवमेंट 5 से 6 घंटे में अभी मूव नहीं हुई है तो आप तुरंत ही हॉस्पिटल जाए, डॉक्टर से कंसल्ट करें। डॉक्टर आपको ज़रूर चेक करके बताएंगे कि बच्चे की, क्योंकि फिर वो हार्ट बीट चेक करते हैं तुरंत ना। अगर बच्चा मूव नहीं कर रहा, हिल नहीं रहा और 5-6 घंटे हो गए और बच्चे की ज़रा भी मूवमेंट नहीं हुई तो डॉक्टर तुरंत ही बच्चे की हार्ट बीट चेक करते हैं कि बच्चे की हार्ट बीट है, बच्चा ठीक से है। क्योंकि कभी कभी होता है कि कुछ ऐसा होता है कि मिस हैपन की वजह से बच्चे अंदर ही पेट में, कहते हैं बच्चे की पेट में डेथ हो जाती है तो बच्चा मूव करना बंद करता है और प्रेग्नेंट लेडी को पता ही नहीं चलता। क्योंकि मैंने भी 5-6 केस ऐसे देखे हैं कि बच्चा 8वें महीने से मूव नहीं कर रहा था, लेकिन महिलाओं ने बताया नहीं डॉक्टर को कि बच्चे की मूवमेंट ही नहीं हो रही है, और फिर जब उसकी 9 महीने में डिलीवरी की गई तो बच्चा मरा हुआ था और वो पहले ही मर चुका था। तो ऐसा भी होता है, तो हमें बहुत ध्यान देने की ज़रूरत होती है बच्चे की मूवमेंट पे। इसलिए डॉक्टर कहते हैं बच्चे की मूवमेंट पे बहुत ध्यान देना चाहिए कि बच्चा कब मूव कर रहा है, कब मूव नहीं कर रहा है। अगर बहुत देर हो जाती है, मूवमेंट नहीं हुई है, तो आप तुरंत डॉक्टर के पास कंसल्ट कीजिए। क्योंकि हमारी भी प्रेगनेंसी तो ये था कि जब बेबी गर्ल थी तो जल्दी मूवमेंट हो गई थी, जबकि पहली प्रेगनेंसी में कहते हैं मूवमेंट जल्दी पता नहीं चलती। लेकिन मेरी जब बेबी गर्ल थी तो मेरा तीसरे महीने आते आते कंप्लीट होते होते मुझे मूवमेंट पता चल गई थी। लेकिन जब मेरा बेबी बॉय था तो मूवमेंट नहीं पता चल रही थी 5वें महीने तक। तो मेरा बेबी थोड़ा सा कमज़ोर भी था, थोड़ा सा ये था कि मुझे बहुत वीकनेस थी उस टाइम। उस दौरान बहुत वॉमिटिंग होती थी जिस वजह से बच्चा थोड़ा कमज़ोर भी था। लेकिन फिर भी 5वें महीने से मेरी मूवमेंट आ गई थी। लेकिन फिर भी हमने 5वें महीने, डॉक्टर ने कहा था 5वें महीने तक बच्चे की मूवमेंट पता चलने लगेगी। लेकिन फिर भी हमने कई बार डॉक्टर से कंसल्ट किया कि मतलब कि क्यों हो रहा है, तो डॉक्टर ने बोला ऐसा कुछ नहीं है, कि होता है बच्चे का वेट कम है थोड़ा तो बच्चा मूव कम कर रहा है। लेकिन फिर भी हमने 5वें महीने में भी हम कई बार हॉस्पिटल गए, चेकअप कराया। तो ऐसा कभी भी ऐसा मत सोचिएगा कि मूवमेंट नहीं हो रही है, अभी हो जाएगी या कल हो जाएगी, ऐसा नहीं है। अगर आपको 5-6 घंटे हो चुके हैं और बच्चे की मूवमेंट नहीं हुई है तो आप तुरंत हॉस्पिटल में दिखाइए और डॉक्टर से कंसल्ट कीजिएगा। क्योंकि आप कभी भी कुछ भी हो सकता है, अभी इस हैपन का कुछ भरोसा नहीं है, कभी भी कोई भी चीज़ हो सकती है। तो आप प्लीज़ अपने बच्चे और अपना अच्छे से ध्यान रखिएगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को। तब तक थैंक यू सो मच।